नमस्कार मित्रों, महाभारत की कथा के 7 अध्याय समाप्त हो चुके थे। हम इस प्रसंग पर चल रहे थे कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र भृगु थे, उनके पुत्र च्यवन ऋषि थे। तो च्यवन ऋषि ने क्या किया था कि अपनी पत्नी सुकन्या से एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम उन्होंने प्रमति रखा। तो जो प्रमति जी थे वो बहुत तेजस्वी मुनि थे और उन्होंने घृताची नाम की अप्सरा से शादी करके रुरु नाम के लड़के को जन्म दिया था। और उस रुरु नाम के लड़के ने प्रमद्वरा नाम की लड़की से शादी करके सुनक नाम के ऋषि को जन्म दिया था। इस प्रकार सूत जी शौनक ऋषि से कहते हैं कि हे शौनक जी, आप उसी सुनक के लड़के हैं। आप चूंकि सुनक ऋषि के लड़के हैं इसीलिए आपका नाम शौनक कहलाता है। और इस प्रकार उन्होंने भृगुवंश की पूरी कहानी बता दी कि कैसे ब्रह्मा जी के लड़के भृगु हुए और भृगु से होते होते शौनक जी आप यहाँ मेरे सामने बैठे हैं महाभारत की कथा सुनने के लिए। अब आपके कुल में जो रुरु नाम के महात्मा थे उनके पूरी चरित्र का मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। शौनक जी, उनके बारे में आप सुनिए। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े महर्षि थे जिनका नाम था स्थूलकेश। तो हुआ क्या कि इन महर्षि के समय की बात है कि गंधर्वों के राजा विश्वावसु ने मेनका नाम की अप्सरा से संबंध स्थापित किया, जिससे मेनका को एक संतान की उत्पत्ति हुई। अब मेनका ने क्या किया कि उस कन्या संतान को स्थूलकेश ऋषि के आश्रम के निकट ही जन्म दे करके छोड़ करके चली गई। यानी कि मेनका ने अपनी नवजात गर्भ को वहीं छोड़ दिया। उसने यह टेंशन नहीं रखी कि आगे इस लड़की का क्या होगा। अब चूंकि आश्रम के पास ही छोड़ करके गई थी अपनी नवजात बच्ची को, तो महर्षि स्थूलकेश जो थे उन्होंने उस लड़की को देखा तो उन्हें बहुत दया लगी और वे उसे आश्रम में ला करके उसका पालन पोषण करने लगे और उस कन्या के जो मुंडन वगैरह संस्कार होते हैं वो सारे करने लगे। मतलब अपनी बेटी समझ करके पालन पोषण शुरू कर दिए। वह कन्या बुद्धि, रूप और सब गुणों में बहुत ही अच्छी थी। इतनी अच्छी थी कि वह संसार की समस्त प्रमदाओं से भी श्रेष्ठ थी। इसीलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रखा। अब प्रमदा मतलब होता है सुंदर स्त्री। तो चूंकि वह संसार की सारी सुंदर स्त्रियों से भी श्रेष्ठ लगती थी, इसीलिए ऋषि ने उसका नाम प्रमद्वरा रखा। अब एक बार क्या हुआ कि जो धर्मात्मा रुरु हैं, यानी कि शौनक ऋषि के पूर्वज, वह महर्षि के आश्रम में आए। आश्रम में उन्होंने इस प्रमद्वरा नाम की लड़की को देखा जो कि मेनका और गंधर्वराज विश्वावसु की पुत्री थी और महर्षि के आश्रम में पल बढ़ रही थी। तो उस लड़की की सुंदरता को देखते ही आपके पूर्वज जो रुरु थे वह काम के वशीभूत हो गए। अब वे करें क्या? तो उन्होंने अपने मित्रों के द्वारा अपने पिता यानी भृगुवंशी प्रमति जो हैं उनको ये बात कहलवाई। तो जब प्रमति ने जाना कि मेरा बेटा रुरु इस लड़की को चाहता है, तो वह स्थूलकेश ऋषि के पास आए और उनसे याचना किए कि अपनी कन्या की शादी मेरे बेटे से करवा दें। तो ऋषि भी बहुत खुश हुए और उन्होंने शादी तय करवा दी। अब विवाह का जब मुहूर्त निकट आ रहा था तो वह जो प्रमद्वरा नाम की सुंदर लड़की थी वह अपने अन्य सखियों के साथ वन में घूम रही थी, खेल कूद कर रही थी। तो उसने ध्यान नहीं दिया और एक सांप पर उसका पैर पड़ गया। अब जब वह सांप को पैर से कुचली तो उस सांप ने क्या किया कि प्रमद्वरा को काट लिया। अब प्रमद्वरा सांप के काटने पर जमीन पर गिर गई और शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। प्रमद्वरा जब मर गई तो सब लोग आए और जो प्रमति का लड़का रुरु था जो कि प्रमद्वरा से शादी जिसकी होनी थी, वह जब देखा कि मेरी होने वाली पत्नी सांप के विष से पीड़ित होकर मर गई है तो वह रोने लगा और बेचारा अपना संतुलन खो बैठा, बहुत ही दुखी हुआ। इस तरह से हम प्रमद्वरा के सर्प द्वारा मृत्यु का ये 8वां अध्याय
समाप्त किए और हम अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगले अध्याय में होता क्या है कि और ब्राह्मण तो अब तैयारी कर रहे थे कि प्रमदवरा की लाश को जलाया जाए, लेकिन रुरु अत्यंत दुखित होकर के वन में जाने लगा और जा करके दहाड़े मार मार के रोने लगा और वह कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हे विधाता, अगर मैंने दान किया हो, तपस्या की हो, गुरुजनों की आराधना की हो, तो उसका फल ये हो कि मेरी पत्नी जीवित हो जाए। आज तक मैंने अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, तो मेरी पत्नी प्रमदवरा अभी जी उठे। मैं भगवान कृष्ण का अत्यंत भक्त रहा हूँ, उन्हीं की कृपा हो और मेरी पत्नी जी उठे। इस तरह से जब वह दुखित होकर के विलाप कर रहा था तो एक देवदूत रास्ते से गुजर रहा था। वह वन में रुरु को देख करके बोला कि हे रुरु, तुम जो भी कह रहे हो वह कहने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि प्रमदवरा की आयु पूरी हो चुकी थी, इसीलिए तुम शोक मत करो। लेकिन अगर तुम उसको जीवित पाना ही चाहते हो तो देवताओं ने एक उपाय बताया है। क्या तुम उपाय करोगे? रुरु बोला कि हे प्रभु, जल्दी से वह उपाय बताइए, मैं वह उपाय करूंगा जिससे मेरी होने वाली पत्नी प्रमदवरा जीवित हो जाए। तो देवदूत ने कहा कि तुम अपनी आधी आयु उस कन्या को दे दो, तभी तुम्हारी भार्या जीवित हो पाएगी। तो रुरु ने कहा, मैं अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देता हूँ, अपनी होने वाली पत्नी को देता हूँ। आप सोच सकते हैं कि भाई कितना प्रेम था रुरु को उस कन्या के लिए कि उन्होंने अपनी आधी उम्र दान कर दी कि मेरी पत्नी, होने वाली पत्नी जीवित हो जाए। तो इस तरह का प्रेम काफ़ी अनुकरणीय है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग इस तरह का प्रेम नहीं रखते हैं कि अपनी आधी आयु ही कोई दे दे। तो जब देवदूत से इन्होंने ऐसा वचन कहा तो वह देवदूत गंधर्वराज विश्वावसु के पास गया और ये दोनों लोग मिल करके धर्मराज यानी कि यमराज के पास पहुंचे और उससे कहा कि महाराज, रुरु की पत्नी कल्याणी प्रमदवरा तो मर चुकी है, लेकिन रुरु अपनी आधी आयु दे करके उसे जीवित करना चाहता है, तो कृपया आप इस पर विचार करें। तो धर्मराज ने कहा कि अगर रुरु अपनी आधी आयु दे रहा है तो चलो मैं उस प्रमदवरा के प्राण वापस करता हूँ। इस तरह धर्मराज ने जैसा ही कहा तो वह प्रमदवरा क्या हो गई? जीवित हो गई। अब दोनों के पिताओं ने क्या किया कि अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक रुरु का विवाह कर दिया। अब जब क्या हुआ कि अपनी पत्नी को ये जीवित पा गए तो रुरु के मन में सांपों के लिए बड़ा ही ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। अब उनके मन में सांपों के लिए बहुत ईर्ष्या थी कि सांपों ने ही मेरी पत्नी को मार डाला था, काट लिया था, इसीलिए वो जब भी सर्प देखते थे हाथ में डंडा लेकर के उन्हें मार डालते थे। ये उनका नियम बन चुका था। एक बार की बात है, यही रुरु एक बार किसी विशाल वन में गए जहां उन्होंने एक डुंडुब जाति के बूढ़े सर्प को सोते देखा। डुंडुब का मतलब जहां तक मुझे लगता है पानी वाला सांप होगा या बभना सांप जिसे हम लोग कहते हैं, मतलब जो विषैला नहीं होता है। तो जब उस सांप को इन्होंने देखा तो इनका क्रोध चढ़ गया और ये उस सांप को मारने जा ही रहे थे तो वह जो डुंडुब सर्प था वह मनुष्य की बोली में बोला कि हे तपोधन, हे ऋषि, हे रुरु, मैंने तो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर तुम क्रोध के आवेश में आकर मुझे क्यों मारना चाहते हो। इस प्रकार ये 9वां अध्याय भी पूर्ण होता है। धन्यवाद।